हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका में पाठ 2 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 1 हमारा पूर्ण हो चुका है। अब देखिए, पाठ 2 है जीवन का लक्ष्य। आइए इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य होना अति आवश्यक है। जिस तरह निश्चित गंतव्य तय किए बिना चलते रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, उसी तरह लक्ष्य विहीन जीवन निरर्थक होता है। व्यक्ति को अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए। तप उन्नति का अनिवार्य माध्यम है। तप का अर्थ है मन और बुद्धि की ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाना और मार्ग में आए प्रलोभनों से विचलित न होना, उन्हें महत्व न देना। तप का अर्थ है प्रयास करना, परिश्रम करना, प्रलोभनों को ठुकराकर तपस्वी की तरह आचरण करना, तन मन और बुद्धि को एकाग्र कर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। वही व्यक्ति जीवन की प्राप्ति कर सकता है जो दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरा होता है। कठिन परिश्रम ही लक्ष्य प्राप्ति का आधार है। देखिए, पाठ पढ़ते हैं। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आँख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। निरंतर टपकने वाली झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियाँ जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कूची उठाकर चित्र बनाने में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियाँ, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं।
इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप रंग है, गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार मानकर चुनते हैं, वे महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। जो दूसरे की सलाह पर अपनी निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसे व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दें, वह किसी को फल फूल क्या देगा। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरे की भूख दूर कर सकते हैं, किसी का आश्रय स्थल बनते हैं। जो व्यक्ति दूरदर्शी है, अपने सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है, उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती। वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम हैं। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को लांघ पाए, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलताएं मुस्कुराकर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, कितनी अच्छा पाठ था, कितनी अच्छी अच्छी बातें इस पाठ में बताई हैं कि हमें अपने लक्ष्य को केंद्रित कर उसी की ओर परिश्रम करते रहना है, तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमेगी। तो प्यारे बच्चों, ये आज का आपका कार्य है। इस पाठ को पढ़ना है बहुत अच्छे से। पाठ का नाम है जीवन का लक्ष्य। धन्यवाद।